बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ुबैर अली अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएगा, उन टाइम कोड्स के ज़रिए आप किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट्स को। सबसे पहली जो चीज़ है उसमें हमने पहले भी पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा है हमने कि पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स का पेयर होता है हमारे पास, 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है? ये एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास, ठीक है? ऑर्डर पेयर से क्या मुराद है? ये ऐसा पेयर है जिसके स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं, यानी ये जो पहले टर्म लिखी हुई है, पहले डिजिट लिखा हो, ये पहले ही होगा हमेशा। ये बेसिकली होता है, ये एक्स की वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की, और ये वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, ठीक है? तो अगर आप एक्स एक्सिस बनाएँ यहाँ पर, जैसे ठहरें मैं आपको यहाँ पर बना के प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अगर हम इनकी तरतीब चेंज कर देंगे तो क्या होगा? लेट्स सपोज़ हमारे पास ये एक्स और ये वाई है, ठीक है? पहली वैल्यू एक्स की होती है हमेशा, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। अब लेट्स सपोज़ मैं इसको 1, 4 लिखता हूँ, तो एक्स की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पर हम एक्स इस तरफ होता है, ठीक है? ये वाई है 1, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4। तो एक्स की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ इसकी सीध में कहीं पर होगा, और वाई की वैल्यू 4 है, हम 4 लगा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस करेंगी, ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है? यानी ये जो 1, 4 ये जो पेयर बता रहा है, ये बता रहा है कि इस टाइम हम यहाँ पर हैं, इस पोजीशन पर खड़े हैं, ठीक है? अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ 4, 1 लिखने में मैंने गलती कर दी और इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब ये एक्स है और ये वाई है। अब एक्स की वैल्यू 4 है यहाँ पर, यानी इस सीध में कहीं पर भी, और वाई की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पर। अब देखिए हमारी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है? तो इनका ऑर्डर चेंज करने से आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनका ऑर्डर आपने नहीं चेंज करना। जो वैल्यू पहले लिखी हुई है उसको आपने पहले ही रहने देना है, जो वैल्यू बाद में लिखी है वो बाद में रहेगी। पहले वाली वैल्यू एक्स की होगी हमेशा, दूसरी वाली वैल्यू वाई की होगी। अब इस एक्सरसाइज में हमने पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या होता है? 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला, यानी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो यहाँ पर भी देखिए हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों का दरमियानी फासला हमने फाइंड करना है, इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, ये इस एक्सरसाइज में हमारे पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? इस पॉइंट से उस पॉइंट तक का फार्मूला, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, x2 माइनस x1। अब देखें x2 और x1 कहाँ से आ गया? अब देखें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो जो पहला पॉइंट है उसके x को मैं x1 कह दूंगा और y को y1 कह दूंगा। जो दूसरा पॉइंट है उसके x को x2 कह दूंगा और y को y2 कह दूंगा, ठीक है? अब देखें यहाँ पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 करें। आप अगर इसको x1 माइनस x2 कर देंगे तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं करता हूँ x2 माइनस x1 करता हूँ, ठीक है? x2 क्या है मेरे पास 1 माइनस x1 क्या है? x1 हमारे पास -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है? प्लस इसको देख लेते हैं y2 हमारे पास क्या है 4 माइनस, और y1 के मेरे पास 2, इसका स्क्वायर, ठीक है? इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 का अंडर रूट। अब मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ, अगर मैं इसको यूँ लिख देता हूँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इस तरह अगर मैं कर लूँ तब क्या होगा? अब देखेंगे होगा x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू मेरे पास -3 है, आगे क्या है? माइनस माइनस x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर प्लस ये y1 मेरे पास है 2 माइनस y2 मेरे पास है 4, इसका स्क्वायर -3 और -1 को जब आप ऐड करेंगे -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास 16 आ जाएगा, प्लस 16, ठीक है? प्लस 2 में से 4 माइनस करूँगा तो -2 आएगा, -4 का जब स्क्वायर लूँगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मेरे पास 20 का अंडर रूट आ जाता है, ठीक है? दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, लेकिन हमने बस एक पैटर्न बनाया हुआ कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 करेंगे, ठीक है? अब ऑर्डर पेयर के बारे में बता रहा है कि x और y जो हैं वो कभी भी y और x आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये एक पेयर लिखा हुआ है -3, 2,
ये कभी भी बराबर नहीं होंगे 2, -3। यही बात मैं अभी आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ, ठीक है। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज एक्स वाई इज एन ऑर्डर पेयर, ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर है। और ऑर्डर पेयर में जो होते हैं एलिमेंट जो होते हैं इसके, वो उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर कह रहे हैं एक्स कमा वाई जो है इज इक्वल टू 2, 3। इसका मतलब ये है कि जो पहली वैल्यू है वो एक्स की और दूसरी वैल्यू जो है वो वाई की है, और ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है 2, 3 ऑर्डर चेंज कर दिया, 3, 2 हो गया, और ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। लाइन सेगमेंट ए बी डोनेट, यानी अब ये जो लाइन सेगमेंट होगा, ये डिस्टेंस होगा, इसको हम किस तरह डोनेट करते हैं? इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ऐसे, ए बी के ऊपर लाइन लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ ए बी जो है इसको हम ए बी से या एम ए बी या ए बी के ऊपर लाइन लगा कर इस तरह मैग्नीट्यूड भी इस तरह भी शो कर सकते हैं। यानी हम तीन तरह से लेंथ को शो करते हैं। किस तरह? एक हम ए बी के ऊपर लाइन लगा देते हैं, यानी उसके पॉइंट के जो नाम है वो लिख के ऊपर लाइन लगा देंगे, या एम साथ छोटा सा एम, यानी मेजरमेंट ऑफ ए बी, या हम दो लाइन लगा के बार लगा के ऊपर एक लगा देंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज डोनेटेड बाय ए बी, ठीक है। डिस्टेंस को आप कैसे शो करेंगे? या तो आप ए बी लिख देंगे, या डी डाल के आप A, B, या एम ए बी, या ये कुछ, ठीक है। और डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी डिस्टेंस आपने हमेशा यहाँ से अगर यहाँ पर मूव किया तो वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में कभी भी नहीं होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये से जी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिक कंसेप्ट। हम साथ साथ एक ही क्वेश्चन के कंसेप्ट समझेंगे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें ये दो पॉइंट्स का पेयर दिया गया है, एक ये और एक ये, हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको मैं नाम दे देता हूँ। ए पॉइंट मेरे पास है -2, 1, और बी पॉइंट मेरे पास है 1, 5। अब इनको मैं मज़ीद नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास x1 है और ये y1 है, और ये मेरे पास x2 है और ये y2 है। नाम दे दी मैंने। अब फार्मूले को देखते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला है मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ ए कामा बी, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर, ठीक है। ये फार्मूला हमने देखा था कंसेप्ट में। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास है, x2 मेरे पास है 1, ठीक है। आगे फार्मूले का माइनस माइनस। अब आगे x1 की वैल्यू जो है ना ये माइनस में है, तो मैं इसको -2 एक बार ही देख लेता हूँ। x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2, y2 की वैल्यू क्या है 5, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 इसका स्केयर, और सारे का अंडर रूट। ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 2, ठीक है। इसका स्केयर प्लस ये हो जाएगा 5 - 1, ये हो जाएगा 4, ठीक है। 5 में से एक सपरेट कर लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 का स्केयर। अब 2 + 1 3 हो गया, 3 का जब मैं स्केयर लूँगा तो 9 आ जाएगा, 9 + 4 का स्केयर लूँगा तो 16 आ जाएगा, 16। ये मेरे पास आ जाएगा 25 का स्केयर। तो आंसर इसका अंडर रूट जब लूँगा तो मेरे पास आएगा +- 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमारे पास आ जाएगा डी ए बी की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास 5 आ जाएगी। नेगेटिव वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास, उनको नाम दे देते हैं। ए मेरे पास आ जाएगा 1, 1, एंड बी मेरे पास आ जाएगा 7, 9। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं। डी ए कामा बी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर, सॉरी अंडर रूट जो है वो इस पूरे का है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 7,
x2 की वैल्यू 7 है, आगे फार्मूले का माइनस आ गया, x1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, स्केयर, आगे फार्मूले का प्लस आ गया, फिर ब्रैकेट y2 मेरे पास है 9, आगे फार्मूले का माइनस माइनस y1 की वैल्यू 1, स्केयर, ब्रैकेट बंद और अंडर रूट। ये मेरे पास आ जाएगा 7 माइनस 1 यानी 6 का स्केयर प्लस 9 माइनस 1 यानी 8 का स्केयर अंडर रूट। ये मेरे पास आ जाएगा 6 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 36 प्लस 8 का स्केयर मेरे पास आ जाता है 64 अंडर रूट। ये बन जाता है मेरे पास 100 का अंडर रूट और इसका आंसर आएगा मेरे पास प्लस माइनस 10। हम लिखेंगे DAB = +10। क्यों कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, उनको नाम दे देते हैं। पॉइंट ए मेरे पास आ जाएगा 0, -5 एंड पॉइंट बी मेरे पास आ जाएगा -2, 1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास x1, ये y1। ये इसलिए लिखते हैं ताकि हम बोले ना, गलती ना करें कि x2 कौन सा है y2 कौन सा है। ठीक है, ये अपनी याद दहानी के लिए हम x1 x2 और y1 y2 लिखते हैं। ठीक है, आप ये ना भी लिखें तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने गलती नहीं करनी। तो DAB मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्केयर, y2 ये प्लस है y2 माइनस y1 इसका स्केयर। वैल्यू पुट करते हैं, x2 मेरे पास क्या है -2, आगे फार्मूले का माइनस माइनस, उसके बाद क्या है x1 मेरे पास 0 है, स्केयर प्लस y2 की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस y1 की वैल्यू है -5। ये आ जाएगा मेरे पास -2 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 ही होगा, -2 का स्केयर हो जाएगा 4 प्लस ये 1, ये माइनस और ये माइनस ऐड होकर प्लस हो जाएंगे, 5 + 1 6, 6 का स्केयर आ जाएगा 36। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अंडर रूट। ये मेरे पास हो जाएगा 40 का अंडर रूट। तो 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 10, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 4 × 10। ठीक है, अब देखें 4 का अंडर रूट होता है, हम इन दोनों को अलग-अलग लिख लेते हैं, 4 अंडर रूट × 10 अंडर रूट। ठीक है, 4 का अंडर रूट होता है, उसका अंडर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 2 √ 10, 10 का अंडर रूट नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 √ 10 आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर से करें तो आजकल जो नए कैलकुलेटर आ रहे हैं वो आपको इसका आंसर दे देते हैं इस तरह ही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ √40। ठीक है, इक्वल करता हूँ तो ये देखें 2 √ 10। ठीक है, जो नए कैलकुलेटर हैं वो इसका आंसर दे देते हैं। तो आप इस तरह फैक्टराइज करने के बजाय डायरेक्ट 40 का अंडर रूट के बाद 2 √ 10 भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है, हम इसको नाम देते हैं। ए पॉइंट है मेरे पास 0, -5 एंड बी पॉइंट है मेरे पास 10, 5। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सॉल्व करते हैं इसको, फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और इस पूरे का अंडर रूट। वैल्यूज पुट कर देते हैं, x2 मेरे पास क्या है, x2 मेरे पास है 10, आगे फार्मूले का माइनस है माइनस, x1 मेरे पास 0 है, 0 इसका स्केयर प्लस y2 क्या है, y2 मेरे पास है 5, आगे फार्मूले का माइनस माइनस, y1 क्या है मेरे पास, y1 भी मेरे पास -5 है। तो ये -5 और ये वाला 5 जो फार्मूले वाला है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके +5 हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात, जैसे यहाँ पर हुआ था, ये फार्मूले का माइनस था
और ये -5 था, तो ये दोनों ऐड हो गए प्लस हो गए थे। ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 0 करूँगा तो 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 ये भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट। अब आपने ऐसे नहीं कर देना कि इस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट अलग कर देना और इसका अलग, ये पहले ऐड होंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम इसको अलग कर सकते हैं, एडिशन में हम इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ऊपर अंडर रूट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2। लेकिन अगर लिखा हुआ 2 प्लस 2 लिखा हुआ है अंडर रूट, तो ये इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। क्यों नहीं लिख सकता कि देखें, आप आंसर चेक करें आपको पता चल जाएगा। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो अंडर रूट 4 का आंसर 2 आ गया। अब अब देखें, अब इसको चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। अंडर रूट 2 फिर मल्टीप्लाई फिर अंडर रूट 2, आंसर करूँगा 2 आ गए, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आ गया। अब इसको देख लें, अब अगर आप इसको अलग-अलग कर लेते हैं 2 प्लस 2, ठीक है, इसका आंसर क्या आता है 2 आ रहा है। और अगर जब इसको आप करेंगे तो अंडर रूट 2 फिर आगे प्लस है फिर अंडर रूट 2, इसका आंसर 2 अंडर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर में फ़र्क आ रहा है। प्लस वाले को आप कभी भी इसका अंडर रूट अलग नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई वाले का आप अलग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी स्केल लेके ऐड कर लेते हैं। इसका आ जाएगा मेरे पास 100, दूसरे का भी आ जाएगा 100 अंडर रूट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 200, तो इसका आ जाएगा मेरे पास 10 अंडर रूट 2। आप अगर यहाँ से कैलकुलेटर से करते हैं तो आपको फिर भी पता चल जाएगा अंडर रूट 200, ठीक है। तो मेरे पास जो डिस्टेंस आया है MAB वो आ गया 10 अंडर रूट 2। पाँचवा पार्ट है हमारे पास 4, -1 एंड 2, 0। नाम दे देते हैं इनको। सॉरी, ए पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 4, -1 एंड 2, 0। x1 y1 x2 y2 फार्मूला लगा लेते हैं। ए भी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और इस सब का अंडर रूट। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। x2 मेरे पास आएगा 2, फार्मूले का माइनस माइनस x1 क्या है मेरे पास 4 स्केयर प्लस y2 मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास 0 है, 0 के बाद माइनस फार्मूले का y1 क्या है मेरे पास, वो भी -1 है। एक ब्रैकेट ये वाली हो, एक दोनों ब्रैकेट बंद करके स्केयर ले लूँगा और इस सारे का अंडर रूट ले लूँगा। ये आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 4 करूँगा तो -2 का स्केयर आ जाएगा प्लस ये प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 1 करूँगा तो 1, 1 का स्केयर, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 2 -2 का स्केयर लूँगा तो प्लस -2 मल्टीप्लाई में -2 करूँगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 5 का अंडर रूट और ये 5 का अंडर रूट ही रहेगा, ठीक है। इससे मज़ीद ये सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। पॉइंट ए है -3, 1 एंड पॉइंट बी है मेरे पास -2, -3। ये है मेरे पास x1 y1 x2 y2, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास y2 माइनस y1, इसका भी स्केयर और सारे का अंडर रूट, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे। x2 मेरे पास है -2, ठीक है। आगे फार्मूले का माइनस x1 मेरे पास है -3 स्केयर प्लस y2 मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास -3 है। आगे फार्मूले का माइनस और y1 क्या है वो +1 है। ये हो जाएगा मेरे पास ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 प्लस 3 का स्केयर प्लस ये दोनों ऐड, क्योंकि दोनों के साथ सिंबल सेम है तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस ही रहेगा, 4 हो जाएगा स्केयर सारे का अंडर रूट।
ये आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2 करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर 16 हो जाता है, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 का स्केयर 1 ही आता है, 1 प्लस 16 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा मेरे पास 17 अंडर रूट। तो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 17। पार्ट नंबर 7 है जी हमारे पास। 1, 2 की जगह हम यहाँ पर 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1, 2 को आप डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 0.5, तो आप इसकी जगह 0.5 भी देख सकते हैं, कमा 2, और एंड बी जो है मेरे पास आ जाएगा -2, -1। ये है x1, y1, x2, y2। फार्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, और अंडर रूट। वैल्यू पुट करते हैं, x2 क्या है मेरे पास, x2 की वैल्यू मेरे पास -2। ठीक है, माइनस, आगे फार्मूले का माइनस माइनस, x1 क्या है मेरे पास 0.5 स्केयर, प्लस y2 क्या है मेरे पास 1, माइनस y1 क्या है मेरे पास 2। ये आ जाएगा मेरे पास -2, माइनस ये करूँगा तो ये हो जाएगा -2.5 का स्केयर, प्लस ये हो जाएगा 1 में से 2 माइनस करूँगा तो -1 का स्केयर अंडर रूट। ठीक है, ये -2.5 का स्केयर ले लेते हैं। -2.5 का जब मैंने स्केल लिया तो ये मेरे पास आ गया 6.25, प्लस -1 का स्केल लूँगा तो ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 7.25 का अंडर रूट। तो अब चेक कर लें अंडर रूट 7.25 का क्या आंसर आता है, अंडर रूट 29/2। ठीक है, तो आप यहाँ तक छोड़ दे तब भी आपका ठीक है, बुक वाला आंसर लिखना है तो आपका ये आंसर है। ये मेरे पास आ जाएगा MAB। ठीक है, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पर भी देखिए हमें डिनोमिनेटर के साथ दिया है, तो आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, इजी होता है कि पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर लेता हूँ, दोनों तरह से ये आंसर सेम ही आता है। ए पॉइंट है मेरे पास 7/2, 11, एंड बी पॉइंट है मेरे पास 13, 17/2। ठीक है, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास x2 और ये मेरे पास y2 है। फार्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। वैल्यूज पुट करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा x2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास x2 की वैल्यू है 13, माइनस माइनस x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 7/2, इसका स्केयर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, y2 मेरे पास 17/2 है, आगे माइनस है, माइनस y1 क्या है मेरे पास 11 स्केयर अंडर रूट। अब क्या होगा, आपने पहले इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा 26 माइनस 7 का स्केयर, प्लस इधर भी एलसीएम 2 आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 17 माइनस 22 का स्केयर अंडर रूट। ये हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 19/2 का स्केयर, प्लस इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -5/2 का स्केयर अंडर रूट। ठीक है, स्केयर ले लेते हैं, 19 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 361, और 2 का स्केयर आ जाएगा मेरे पास 4, प्लस -5 का स्केयर आ जाएगा +25, और 2 का स्केयर फिर 4 आ जाएगा अंडर रूट। अब दोनों के नीचे 4 है, एलसीएम 4 ही आएगा, 4, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं,
ये आ जाएगा 386 अंडर रूट। ये आपके पास आ जाएगा 386 अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट मेरे पास 2 आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा मज़ीद सॉल्व करेंगे, यानी इसके बजाय 2 को अंडर रूट लेने के बजाय हम इस स्टेप को छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है। हम इस स्टेप को छोड़ देंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 386/4 है ना। चलिए मैं यहाँ दोबारा कर देता हूँ, यानी इन दोनों में से आप या तो आप ये 2 स्टेप करके ख़त्म यहाँ पे ख़त्म कर दें, या आप ये वाला स्टेप करके यहाँ पर देखें 4 है, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4, और ये भी 2 से कटेगा, 2 1 ज़ार 2, फिर 1 रिमेनिंग आ गया, 18 बन गया, 2 9 ज़ार 18, 2 3 ज़ार 6, यानी आ जाएगा 193/2 इसका अंडर रूट। तो ये बुक वाला आंसर है। बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप दोनों में से जो मर्जी करें। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, सारी वैल्यूज़ नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट ए है, -9/4 कामा -7/3, और ये मेरे पास पॉइंट बी है, -3/2 कामा -5/4। डायरेक्ट लगाते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला है मेरे पास MAB = x2 - x1 स्केयर प्लस y2 - y1 स्केयर। ठीक है, अब इस बारी मैं x2 x1 को नहीं ज़ाहिर करता, आप ज़ुबानी करेंगे हम। ठीक है, x2 कौन सा है मेरे पास, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है मेरे पास। ठीक है, यानी जो दूसरे पॉइंट का x होगा वो x2 होगा, पहले पॉइंट का x जो होगा वो x1 होगा। तो इसको मैं x2 कह रहा हूँ, -3/2। ठीक है, आगे फार्मूले का माइनस है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ये वाली है। ठीक है, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा 9/4 स्केयर, फिर फार्मूले का प्लस प्लस y2 यानी दूसरे पॉइंट का y, बी पॉइंट का y, ये आ जाएगा -5/4। फिर आगे फार्मूले का माइनस है, माइनस y1, y1 ये पहले पॉइंट का y, तो ये माइनस में है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 7/3 हो जाएगा इसका स्केयर अंडर। आप चाहें तो उनके पॉइंट्स बना के भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका। इसका एलसीएम लूँगा, मेरे पास 4 एलसीएम आएगा। 4 4 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 ज़ार 4, ये आ जाएगा -6 प्लस 4 4 यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से 4 कट जाएगा, 9 आ जाएगा इसका स्केयर। फिर आगे प्लस, यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा, ये मेरे पास 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 4 3 ज़ार 12, 3 आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, -15 प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3, 12 से कट के 4 आएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 आ जाएगा। ठीक है, स्केयर डाल के मैंने अंडर रूट डाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा मज़ीद। -6 प्लस 9 -6 करें तो ये आ जाएगा 3/4 स्केयर प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास 28, -15 करूँगा तो 13/12 का स्केयर अंडर रूट। स्केयर ले लेते हैं सबके, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, प्लस 13 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 169, 12 का स्केयर आ जाएगा 144। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम मेरे पास आएगा 144। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 144, तो 16 का टेबल कितनी बारी पढ़े तो 144 आता है, वो 9 बारी। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर लें, 144 डिवाइडेड बाई 16, तो 9 आ गया आपके पास। ठीक है, 9 को आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, इस 9 से 81 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 144 से 144 कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 169। इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास 250 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 144 अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं कैलकुलेटर से, देखते हैं आता है कि नहीं आता। अंडर रूट 250 डिवाइडेड बाय 144 इक्वल करूँगा तो 5 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 12।
ये आ जाएगा मेरे पास 5/10 डिवाइडेड बाई 12, ये मेरा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 10 है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉइंट ए, 2 4 +1 करूँगा 5/2 कामा 5 4 20 +1 21/4 एंड 5 -1, ये मेरे पास पॉइंट बी आ गया। फार्मूला लगा देता हूँ, ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 - x1 स्केयर प्लस y2 - y1 स्केयर अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास 5 है, आगे फार्मूले का माइनस माइनस, x1 मेरे पास है 5/2 स्केयर प्लस y2 मेरे पास है -1, आगे फार्मूले का माइनस, और ये y2 मेरे पास आ गया, y1 मेरे पास आ गया 21/4 स्केयर। एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 10 - 5 स्केयर, फिर आगे प्लस प्लस, इधर एलसीएम 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 -21 इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, 10 - 5 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/2 का स्केयर प्लस, ये हो जाएगा -4 और -21 को जब ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा -25/4 का स्केयर। 5 का स्केयर लूँगा तो +25 आ जाएगा, 2 का स्केयर लूँगा तो 4 आ जाएगा, फिर आगे प्लस है प्लस, -25 का स्केयर लूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा +625 डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर लूँगा तो 16 आ जाएगा अंडर रूट। फिर एलसीएम ले लूँगा मैं इसका, यहाँ पर ले लेते हैं, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 को जब 16 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, 4 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, 100 प्लस 625 अंडर रूट, ये मेरे पास आ जाएगा 725/16 अंडर रूट। तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं इसको, अंडर रूट 725 डिवाइडेड बाई 16, ये आ गया मेरे पास 5/29 डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला, यानी हम डिस्टेंस फार्मूले के साथ चेक करना है। क्या चेक करना है? वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, यानी ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये आपस में कोलिनियर हैं या नहीं है। हमने डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के ये चेक करना है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके पहले कोलिनियर के बारे में और नॉन कोलिनियर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कोलिनियर क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, यानी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं पॉइंट सारे, तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर। ठीक है, देखिए इसमें लाइन आ रहा है ना, एल आई एन, ये लाइन को लाइन, ठीक है, तो आप इसको इस तरह तोड़ के अगर पढ़ें तो आपके जहन में आ जाएगा, यानी ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। ठीक है, कोलिनियर यानी ये सारे पॉइंट्स जो है ना, एक लीनियर कहते हैं, किसी भी सीधी चीज़ को लीनियर कहते हैं। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है कोई सीधी चीज़ है, सीधी लाइन है, तो कोलिनियर यानी ऐसे पॉइंट है जो एक लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, अगर अगर तो वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर हैं तो वो कोलिनियर है। ठीक है, अब देखें अगर ये एक लाइन पर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर आप देखें, ये पॉइंट यानी डिस्टेंस जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा पूरा, वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा इस ए बी वाले डिस्टेंस को ऐड करूंगा और बी सी वाले को, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखें, ये यही कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए सी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगर बराबर हो जाए डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी इस वाले डिस्टेंस और इस वाले डिस्टेंस को ऐड करें तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आंसर आए, यानी ये आंसर और ये आंसर सेम आए, तो फिर इसका मतलब है ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी ये एक ही लाइन पर हैं। अगर ज़रूरी नहीं कि ये पॉइंट सेम लाइन पर हों, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक लाइन पर नहीं है, जैसे यहाँ पर वो बता रहे, देखें ये यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, लाइन स्ट्रेट लाइन में नहीं है बल्कि ये है, टर्न हो गया है, तो इनको हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला से ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, यानी हमें 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं। डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस ए सी, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम,
फिर डिस्टेंस ए और बी फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस बी और सी फाइंड करेंगे, तीनों डिस्टेंस आ गए। फिर ये फार्मूला लगा के चेक करेंगे कि ए बी प्लस बी सी जो है उसका आंसर और ए सी का आंसर इक्वल आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं आ रहा तो नॉन कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं इसको। 3 पॉइंट्स दिए गए हमें, ठीक है, हम इनको नाम दे देते हैं। पॉइंट ए है मेरे पास 0, 1। पॉइंट बी है मेरे पास 2, 3। और पॉइंट सी है मेरे पास 3, 4। 3 पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है। मैंने चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं। तो कैसे चेक करूँगा? डिस्टेंस फार्मूला लगा के मैं सबसे पहले ए बी फाइंड करूँगा, ठीक है। फिर मैं बी सी फाइंड करूँगा, फिर मैं ए सी फाइंड करूँगा, ठीक है। तीनों फाइंड करके चेक करूँगा कि ये कोलिनियर है या नहीं। यानी पहले एक पॉइंट से, ये मैं कहता हूँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी मुझे नहीं पता कहाँ पर है, दो तो लाइन में ही होते हैं ना। तीसरा पॉइंट मुझे नहीं पता कहाँ पर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर है, ठीक है। अब हो सकता है ये कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है, मुझे अभी नहीं पता लेकिन अब मैंने क्या करना है, मैंने ए से बी तक का फासला करना चेक करना है, फिर बी से सी तक, फिर दोनों को ऐड करना है और ए से सी तक यानी टोटल फासला देखना है। अगर वो दोनों बराबर हैं तो कोलिनियर है, नहीं बराबर है तो नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो अभी तो ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, अभी हम एडवांस में इसको नहीं बना सकते क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कोलिनियर है कि नहीं, हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे हो फिर, ठीक है। ये मैंने आपको बताने के लिए बताया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मेरे पास आ जाएगा, ए को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0, 1 और बी भी लिख लेता हूँ बी 2, 3। मैं ए भी फाइंड कर लेता हूँ। ए भी मेरे पास हो जाएगा, फार्मूला लगाता हूँ, x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और इसका अंडर रूट। अब अब पॉइंट्स तो 3 है हमारे पास, ठीक है। तो एक्स हम क्या करेंगे, जिनका फाइंड करना है ना उनको x1 x2 कहना है। यानी अभी हमने ए और बी का फाइंड करना है, तो ये वाला जो होगा पॉइंट x1 y1 x2 y2, यानी ये हर बारी चेंज होता रहेगा। अभी एक्स जब ए और बी फाइंड करेंगे तो x1 x2 की वैल्यू और होगी, जब ए सी फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू और होगी। ये मेरे पास आ जाएगा, वैल्यूज पुट करते जाते हैं। x2 क्या है मेरे पास 2, फार्मूले का माइनस आ गया। x1 क्या है मेरे पास 0 स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास, y2 मेरे पास 3, फार्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू 1 है इसका स्केयर। ये मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 0 करूँगा तो 2 आ जाएगा, 2 का स्केयर। चलो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 2 का स्केयर प्लस 3 माइनस 1 करूँगा तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 का स्केयर। 2 का स्केयर 4, इधर भी 2 का स्केयर 4, 4 प्लस 4 ये आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई अंडर रूट 8, ठीक है। अब मैं दूसरा फाइंड कर लेता हूँ बी सी। बी सी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले पॉइंट बी लिख लूँगा। पॉइंट बी है मेरे पास 2, 3 और पॉइंट सी है मेरे पास 3, 4, ठीक है। बी सी फाइंड करना है, इसमें ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो फिर मेरे पास बी सी आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट इक्वल x2 की वैल्यू अब क्या होगी, अब ये x2 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम इसका फाइंड कर रहे हैं तो ये x2 होगा मेरे पास 3 माइनस x1 क्या होगा 2 स्केयर प्लस y2 मेरे पास 4 है माइनस y1 मेरे पास 3 है, 3 का स्केयर। ये आ जाएगा 3 माइनस 2 करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर प्लस 4 माइनस 3 करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर। 1 प्लस 1, 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। बी सी भी आ गया। अब हम तीसरा फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास बी सी की वैल्यू आई है अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन 1 होगी, ये क्वेश्चन 2 होगी, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं ए सी। ए सी फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ए पॉइंट लिखता हूँ 0, 1 और सी पॉइंट लिखता हूँ 3, 4। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ, यहाँ पर ए सी हो जाएगा मेरे पास। ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस
y2 माइनस y1 स्केयर और अंडर रूट वेरीज पुट कर देता हूँ। x2 क्या है मेरे पास x2 ये है 3, आगे माइनस माइनस x1 क्या है 0 स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास y2 मेरे पास 4 माइनस y1 की वैल्यू 1 है। 3 माइनस 0 करूँगा 3 आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। 4 माइनस 1 करूँगा ये हो जाएगा मेरे पास 3, 3 का स्केयर लूँगा तो ये भी 9 हो जाएगा 9। ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 18। अब हमने चेक करना है डी ए सी इज इक्वल टू डी ए बी प्लस डी बी सी। आप इसको यूँ कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब पुट करते हैं, ये तीसरी वैल्यू आई थी हमारे पास, ठीक है तीसरी। तो ए सी की वैल्यू मेरे पास आई है अंडर रूट 18, ए बी की वैल्यू आई है मेरे पास 8 प्लस बी सी की वैल्यू आई है मेरे पास अंडर रूट 2। ठीक है, अब चेक करते हैं ये आंसर सेम आता है कि नहीं आता। अब इनको हम थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 18 है, अंडर रूट 18 क्या आता है मेरे पास अंडर रूट 18 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या आती है ये भी चेक कर लेते हैं। अंडर रूट 8 मेरे पास आता है 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखें 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 करेंगे तो हमारे पास 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। दोनों तरफ सेम आंसर आ जाएगा। 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 करेंगे, या इसमें से आप यूँ कर लें कि अंडर रूट 2 कॉमन ले लें इसमें से। ठीक है, अंडर रूट 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। दोनों तरफ सेम आंसर आ गया, तो हम कह देंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, देखें इधर भी 3 अंडर रूट 2 है, इधर भी 3 अंडर रूट 2 है, दोनों तरफ सेम आंसर आ गया। हम कह सकते हैं ये पॉइंट्स कोलिनियर है। पार्ट नंबर 2 हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। हम सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं। पहला पॉइंट जो मैं इसको ए कह देता हूँ -5 कामा -4। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 1 कामा 0। और तीसरा पॉइंट सी है मेरे पास 6 कामा 7। ठीक है, तो हमने उसी तरह डिस्टेंस फाइंड करना है तीनों के और चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, यानी हमने क्या करना है ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी भी फाइंड करना है, फिर ए सी फाइंड करना है और चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए पहले मैं ए पॉइंट लिखता हूँ। ए पॉइंट है मेरे पास -5 कामा -4 और बी पॉइंट है मेरे पास 1 कामा 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए बी फाइंड कर लेता हूँ। ए बी के लिए फार्मूला वही लगेगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट। अब x2 ये वाला y1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब देखें x2 यानी 1 माइनस x1। अब x1 की वैल्यू माइनस में है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, स्केयर प्लस फार्मूले का आ गया ब्रैकेट y2। y2 मेरे पास 0 है, फार्मूले का माइनस y1 की वैल्यू क्या है -4। ये माइनस और ये माइनस कर प्लस हो जाएंगे और स्केयर ये आ जाएगा 1 + 5 मेरे पास हो जाएगा 6। 6 का स्केयर आ जाएगा 36 प्लस 0 + 4 4 हो जाएगा, 4 का स्केयर आ जाएगा मेरे पास 16। ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 52 और अंडर रूट 52 मेरे पास आता है 2 अंडर रूट 13। ठीक है, अब हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइंट बी मेरे पास आ जाएगा 1 कामा 0 और सी मेरे पास आ जाएगा 6 कामा 7। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x2 माइनस x1 स्केयर। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फार्मूला ना भी लिखें, y2 माइनस y1 का स्केयर अंडर रूट इक्वल x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास
ये x2 है, ठीक है, और ये y2 है। x2 मेरे पास 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ये x1 है 1 स्केयर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 7, y1 की वैल्यू क्या है 0। 6 माइनस 1 करूँगा तो 5 आ जाएगा, 5 का स्केयर करूँगा तो 25 आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 0 करूँगा 7 आ गया, 7 का स्केयर 49 आ गया। ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 74। बी सी भी फाइंड हो गया हमारे पास, बी सी की वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट 74। ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं ए सी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने पॉइंट लिखी नहीं है, पॉइंट ए मेरे पास है था, पॉइंट ए मेरे पास है। यहाँ पर लिखने की वजह ये होती है गलती ना हो हमसे कि हम ये वाले पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। -5 कामा -4 ये ए हो गया, और सी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सी मेरे पास है 6, 7, ठीक है। तो अब x2, ये x2 है 6 माइनस फार्मूले का x1 मेरे पास -5 है, -5 और ये माइनस फार्मूले का 5 हो जाएगा प्लस, ठीक है, स्केयर प्लस y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, y2 7 है, y2 की वैल्यू 7 है, आगे फार्मूले का माइनस है, माइनस y1, y1 की वैल्यू -4 है, माइनस और ये माइनस प्लस होकर 4 हो जाएगा इसका स्केयर, ठीक है, और अंडर रूट ये हो जाएगा मेरे पास 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 का स्केयर प्लस 7 + 4 ये भी 11 हो जाएगा, 11 का स्केयर ये आ जाएगा, 11 का स्केयर 1 to 1 आ जाएगा, प्लस 1 to 1 अंडर रूट ये हो जाएगा 242 का अंडर रूट। अब हम इसको चेक करेंगे कि ए सी जो है वो इक्वल है ए बी प्लस बी सी, इसके इक्वल है या नहीं है। तो ए सी की वैल्यू पुट कर दें, ए सी मेरे पास आया है 242 का अंडर रूट, ए बी मेरे पास आया है 74 का अंडर रूट प्लस, और बी सी मेरे पास है 2 अंडर रूट 13। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप सिंपल इसका कैलकुलेटर से अंडर रूट ले लें, अंडर रूट 242, ठीक है। इसका आंसर आया मेरे पास 15.55 या 56, ठीक है, 15.56 या 55 जो भी आप कह लें। इसका ले लेते हैं 74 का अंडर रूट 74, ये आ गया मेरे पास 8.60, ठीक है, 8.60 प्लस, तो नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 2 अंडर रूट 13, इसका आंसर मेरे पास आएगा 7.2, 7.2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 7.2 और 8.6 को जब ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 15.8, और यहाँ पर मेरे पास आया है 15.56, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, हम क्या देंगे, दीज पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर, ठीक है, ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। अगर यहाँ पर आंसर इक्वल नहीं आया तो आपने एक इक्वल का निशान नहीं डालना बल्कि उसको क्रॉस कर देना है, ठीक है, कि ये इक्वल नहीं है। पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो नाम देते हैं इनको, पॉइंट ए है मेरे पास 0, -5, बी है मेरे पास 3, 7 एंड सी है मेरे पास 5, 15, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए भी फाइंड कर लेते हैं। ए भी फाइंड करने के लिए मैं पहले पॉइंट ए और बी को लिख लेता हूँ, 0, -5, बी जो है मेरे पास 3, 7, तो ए भी मेरे पास आ जाएगा x2 - x1 स्केयर प्लस y2 - y1 स्केयर अंडर रूट, वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1, ठीक है। x2 यानी 3 -0 इसका स्केयर प्लस y2 क्या है 7, सॉरी 7 फार्मूले का माइनस
आगे y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू भी -5 है, तो ये प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसका स्केयर अंडर रूट, ये मेरे पास आ जाएगा 3 -0 करूँगा तो 3 का स्केयर हो जाएगा, प्लस 7 + 5 करूँगा तो 12 का स्केयर हो जाएगा। 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, प्लस 12 का स्केयर आ जाएगा 144। ये आ जाएगा 154 का अंडर रूट। ठीक है, दूसरा फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट बी मेरे पास आ जाएगा 3,7 और सी मेरे पास आ जाएगा 5,15। ठीक है, ये मेरे पास पहला आ गया। बी सी फाइंड कर लेते हैं। x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर और इस पूरे का अंडर रूट। ये आ जाएगा मेरे पास। x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3। फिर आगे आ गया मेरे पास प्लस प्लस y2 की वैल्यू क्या है 15 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7। अब क्या होगा मेरे पास 5 - 3 करूँगा तो 2 आ जाएगा, 2 का स्केयर प्लस 15 - 7 करूँगा, क्या आएगा मेरे पास 8 का स्केयर। 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, 8 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 64। ये हो जाएगा मेरे पास 68 का अंडर रूट। तो फाइंड कर लिए मैंने। तीसरा करते हैं। ए सी फाइंड करने के लिए पहले मैं पॉइंट ए और सी लिख लेता हूँ। अब पॉइंट ए मेरे पास है 0, -5। सी मेरे पास है 5, 15। ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्केयर और इस सारे का अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास क्या है 5 माइनस x1 क्या है 0 स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास y2 15 है, 15 माइनस y1 मेरे पास -5 है। ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। 5 - 0 करूँगा तो 5 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 5 + 5 करूँगा तो 20 का स्केयर आ जाएगा और इस पूरे का अंडर रूट। 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, प्लस 20 का स्केयर आ जाएगा 400। ये मेरे पास आ जाएगा 4 to 5 का अंडर रूट। अब हम चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास तीसरा आ गया। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ए सी। अगर तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो फिर ए सी जो होगा मेरे पास ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये नॉन कोलिनियर है। ए सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए सी मेरे पास आया है 4 to 5 का अंडर रूट। ए बी मेरे पास आया है 154 का अंडर रूट, प्लस बी सी मेरे पास आया है 68 का अंडर रूट। ठीक है, अब तीनों का अंडर रूट लेके देखते हैं आंसर्स क्या आ रहे हैं। एंड 4 to 5 का अंडर रूट लूँगा तो ये मेरे पास आ गया 20.6। ठीक है, 20.6। अब इनको चेक कर लेते हैं। इसका अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 12.4 प्लस इसका लूँगा तो 8.2। इनको ऐड कर लेंगे, ये मेरे पास आ गया 20.6 और ये इनको जब ऐड करूँगा तो ये भी 20.6 आ जाएगा। तो मैं ये कह दूँगा यहाँ पर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। पार्ट नंबर 4 है जी, नाम दे लेते हैं हम पॉइंट्स को। ए मेरे पास आ जाएगा 6,3। बी मेरे पास आ जाएगा 14,7 और सी मेरे पास आ जाएगा -6, -3। तीनों को हमने नाम दे दिया। तो अब शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले मैं पॉइंट कर लेता हूँ ए बी। तो ए बी के लिए मैं पहले ए को लिख लेता हूँ यहाँ पर 6,3 और बी मेरे पास आ जाएगा 14,7। ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x2 - x1
स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 क्या है मेरे पास, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो x2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 14 माइनस x1 की वैल्यू 6 है, इसका स्केयर हो जाएगा। प्लस y2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, इसका भी स्केयर। ठीक है, 14 माइनस 6 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 8, 8 का स्केयर प्लस 7 माइनस 3 करूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 का स्केयर अंडर रूट। ये मेरे पास आ जाएगा 8 का स्केयर 64 आ जाएगा, 4 का स्केयर मेरे पास 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 18। इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो 4 अंडर रूट 5। ठीक है, ये हमारे पास पहला आ गया। दूसरा सॉल्व करते हैं। बी सी के लिए पॉइंट बी लिखते हैं 14 कामा 7 और सी लिखते हैं -6 कामा -3। अब देखें, फार्मूला लगा देते हैं। बी सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 क्या है -6 माइनस x1 क्या 14 स्केयर प्लस y2 क्या है -3 आगे माइनस फार्मूले का और y1 मेरे पास है 7 इसका स्केयर। ये मेरे पास आ जाएगा -6 और -14 हो जाएगा -20 इसका स्केयर प्लस -3 और -7 हो जाएगा मेरे पास -10 इसका स्केयर अंडर रूट। इसका स्केयर -20 का स्केयर लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा +400 प्लस -10 का लूँगा तो 100, ये आ जाएगा 500 का अंडर रूट। ये मेरे पास आ जाएगा 10 अंडर रूट 5। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तीसरे को सॉल्व करते हैं। सी मेरे पास है, या ए सी कर लें। ए सी है मेरे पास, क्योंकि ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया, अब ए सी फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट ए मेरे पास है 6 कामा 3 और पॉइंट सी है मेरे पास -6 कामा -3। तो ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 क्या है मेरे पास, x2 है मेरे पास -6। ठीक है, आगे फार्मूले का माइनस माइनस x1 क्या है मेरे पास 6 प्लस y2 क्या है मेरे पास, y2 मेरे पास ये है माइनस फार्मूले का माइनस। ठीक है, और y1 मेरे पास 3 है। 6 माइनस 6 करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास -6 करूँगा तो ये ऐड हो जाएंगे, मेरे पास हो जाएगा -12 का स्केयर प्लस ये हो जाएगा -3 -6 का स्केयर। -12 का स्केयर मेरे पास 144 आ जाएगा प्लस -6 का प्लस 36, ये आ जाएगा मेरे पास 180 का अंडर रूट। ये मेरे पास आ जाएगा 6 अंडर रूट 5। ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन 3। अब देखें आपने क्या करना है, थोड़ी सी यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करनी है। हमने कहा था ए सी जो है वो पहले जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हमने कहा था ये पॉइंट्स है ना, हमारे पास 3 पॉइंट है। अब हमने अपनी मर्ज़ी से नाम दिए हैं, ठीक है, ए बी सी। तो होगा क्या कि जो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी ये बड़ी होगी ना, इसको और इसको ऐड करूँगा तो आंसर क्या होगा, इन दोनों से बड़ा आएगा। यानी ए बी नाम कोई भी हो, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ये ए, ये सी और ये बी हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे, ये पॉइंट है कहाँ पर। ठीक है ना, ये पॉइंट है कहाँ पर, तो फिर तो ठीक है। क्योंकि अब देखें ये वाला जो पॉइंट था ना, ये दोनों माइनस में थे, इसकी वैल्यू
एक्स भी माइनस में थी, वाई भी माइनस में थी। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट 0 से इस तरफ था, यानी जिसको हमने सी बोला है वो एक्चुअल में यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, जो बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये 4√5 है, ये 10√5 है, ये 6√5 है। तो सामने नज़र आ रहा है 10√5 जो है वो बड़ा है। ये जो होगा इन दोनों को इक्वल रखना है हमने, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा, तो मैं कह दूंगा, इसको कह दूंगा बी सी, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी, ठीक है। जो बड़ा है उसको मैं ले लूँगा 10√5। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो उसमें, क्योंकि वो कोई भी जो है ना माइनस में नहीं था, उसने एक सीक्वेंस से दिया था, तो हमारे पास ए सी जो है वो बड़ा ही आ रहा था ऑटोमेटिक, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस में नहीं, आपने देख लेना है, जो बड़ा होगा उसको एक साइड पे रख देना है और दोनों छोटे एक साइड पे रख के प्लस कर देने हैं। तो ए सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए सी की वैल्यू है 6√5 प्लस ए बी की वैल्यू है मेरे पास 4√5। तो ये देखें, ये 6√5 है, ये 4√5 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10√5। इधर भी 10√5 है, उधर भी 10√5 है, तो मैं कह दूंगा दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। पार्ट नंबर 5 है, इनको हमने नाम दे दिए हैं ए बी सी के। तो मैं पहले ए बी फाइंड करता हूँ, तो ए बी फाइंड करने के लिए मैं पहले एक बार ही लिख लेता हूँ ए और बी को। शुरू करते हैं ए बी के लिए। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 क्या है मेरे पास, ये x2 है, ठीक है। 2 माइनस x1 क्या है, x1 मेरे पास 0 है, प्लस y2। y2 कौन सा होगा मेरे पास, ये जो बी पॉइंट का y है ये y2 होगा, यानी 9 माइनस y1 क्या होगा, x पॉइंट का y है, सॉरी y1 जो होगा मेरे पास पहले पॉइंट का y जो होगा, यानी 15। ये मेरे पास आ जाएगा, 2 माइनस 0 करूँगा 2 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 9 माइनस 15 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -6 का स्केयर। ये मेरे पास हो जाएगा 2 का स्केयर 4 प्लस -6 का स्केयर हो जाएगा मेरे पास +36 अंडर रूट। ये आ जाएगा मेरे पास 40 का अंडर रूट। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट कैन, ये मेरे पास पहला हो गया। दूसरा सॉल्व करते हैं। पॉइंट बी मेरे पास है 2, 9 और पॉइंट सी मेरे पास है 7, -6। तो मेरे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और अंडर रूट। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 क्या है मेरे पास, x2 मेरे पास 7 है, माइनस x1 क्या है मेरे पास 2 स्केयर प्लस, अब क्या है y2 मेरे पास -6 है और मूले का माइनस, y1 मेरे पास 9 है। ये मेरे पास आ जाएगा 7 - 2 करूँगा तो 5 का स्केयर आ जाएगा, प्लस इनको जब मैं ऐड करूँगा तो 6 और 9 को ऐड करूँगा तो -15 आ जाएगा इसका स्केयर। 5 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 25 प्लस 15 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 225। ये हो जाएगा मेरे पास 250 का अंडर रूट। इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 5√10। सी पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, या ए कर लें पहले, ए 0, 15 और सी मेरे पास आ जाएगा 7 - 6। तो ए सी फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस
y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, x2 मेरे पास है 7, x1 की वैल्यू क्या है 0, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 मेरे पास ये है, आगे फार्मूले का माइनस माइनस y1 की वैल्यू क्या है 15, ये आ जाएगा मेरे पास 7 माइनस 0 करूँगा तो 7 का स्केयर आ जाएगा, प्लस -6 और -15 को जब ऐड करूँगा तो -21 आ जाएगा। 7 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 49 प्लस 21 का स्केयर मेरे पास आएगा 441, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा 490 का अंडर रूट। इसको जब मज़ीद सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/10। ठीक है, अब देखें आप तीनों में से बड़ा कौन सा है, 490 बड़ा है, 250 बड़ा है या 40 बड़ा है। 490 बड़ा है तो हम इसको एक साइड पे रख लेंगे और छोटे दोनों एक साइड पे रख लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा ये मेरे पास तीसरी है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 7/10 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 2/10 प्लस बी सी की वैल्यू क्या आई है 5/10। √10 कॉमन है, बेशक √10 कॉमन लेंगे तो 5 + 2 7 हो जाएगा, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप 7/10। ये 2/10 है, ये 5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 + 5 7/10। हम यहाँ पर लिख देंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। पार्ट नंबर 6 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, सॉल्व करते हैं इसको। पहले सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं, तो पॉइंट ए को लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 - 2 और पॉइंट बी को भी लिख लेता हूँ 7,8। तो ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। वैल्यूज पुट करते हैं, x2 क्या है मेरे पास 7 माइनस x1 क्या है मेरे पास 1 स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास 8 माइनस y1 क्या है मेरे पास y1 -2 है, तो जब ये माइनस इस फार्मूले के माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्केयर ये मेरे पास आ जाएगा 7 - 1 करूँगा तो 6 का स्केयर हो जाएगा, प्लस 8 + 2 करूँगा तो 10 का स्केयर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्केयर 36 और 10 का स्केयर 100, 136 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट ले लेते हैं। 136 का अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास 2√34 आ जाएगा, 2√34। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पॉइंट बी और सी को। बी मेरे पास 7,8 है और सी मेरे पास है -2, -7। अब देखें ये भी दोनों माइनस में है। अब ये हमारे पास ये छोटा पॉइंट है, ये इस तरफ होगा तो हमें ए सी हमारे पास जब हम देखेंगे ये इसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। x2 क्या है मेरे पास, x2 मेरे पास -2 है, आगे फार्मूले का माइनस माइनस, फिर x1 मेरे पास 7 है, प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास -7 है, आगे फार्मूले का माइनस माइनस, y1 की वैल्यू मेरे पास 8 है, ये हो जाएगा -2 और -7 क्या हो जाएगा -9 का स्केयर, प्लस -7 और -8 को जब आपस में ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा -15 का स्केयर। -9 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 81 प्लस 15 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा, यानी -15 का स्केयर लूँगा तो -15 मल्टीप्लाई बाय -15 करूँगा तो +20 225 आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 306 का
अंडर रूट। जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 334। ठीक है, अब तीसरे को फाइंड कर लेते हैं। ए बी भी हो गया, ये बी सी था मेरे पास। ठीक है, पॉइंट बी लिखा था मैंने और पॉइंट सी लिखा था मैंने। बी की वैल्यू 7,8 है और सी की वैल्यू -2 है। अब ए सी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास बी सी आ गया था। ए सी फाइंड करते हैं। ए सी फाइंड करने के लिए पहले मैं पॉइंट ए लिखूँगा 1, -2 और पॉइंट सी लिखूँगा -2, -7। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 x2 की वैल्यू क्या है, ये x2 -2। आगे क्या है, आगे माइनस फार्मूले वाला है, माइनस x1 x1 की वैल्यू 1 है। फिर आगे प्लस है, प्लस। फिर आगे y2 है, y2 की वैल्यू -7। फिर आगे माइनस है फार्मूले का, माइनस। फिर आगे y1 की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 2 आ जाएगा। ठीक है, फार्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। -2 और -1 -3 का स्क्वायर प्लस -7 + 2 -5 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर लूँगा 9 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर लूँगा 25 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास √34। ठीक है, अब देखें सबसे छोटी टर्म कौन सी है। ये 136 है, ये 306 है और ये 34 है। ये वाली सबसे बड़ी है और ये दोनों छोटी हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने देखना है इनमें से बड़ी कौन सी है। तो √306 या इसको अगर आप देखते हैं इस तरह समझ लें, इस तरह आपको नहीं समझ आती, कंफ्यूज होते हैं, तो आप ये वाली टर्म देख लें। अंडर रूट के अंदर जो टर्म सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखें 136 का अंडर रूट है, यहाँ पर 306 का अंडर रूट है और यहाँ पर 34 का अंडर रूट है। तो ज़ाहिर सी बात है 306 या 306 का अंडर रूट ये बड़ी टर्म है और ये दोनों छोटी हैं, तो मैं इसको एक साइड पे रखूंगा और इन दोनों को एक साइड पे रखूंगा। तीसरी है, ये दूसरी है, ये पहली है। तीनों से हम प्रूव करेंगे बी सी जो होगा मेरे पास, बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू मेरे पास 3 √34। ए बी की वैल्यू आई थी मेरे पास 2 √34 और ए सी की वैल्यू आई है 34 यानी इसके साथ भी 1 है, तो ये 2 और 1 ऐड होके मेरे पास आ जाएगा 3 √34। तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो मैं कह दूंगा दीज पॉइंट्स और कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सॉल्व हो। अब ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, अ राइट ट्रायंगल, अ स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, यानी 4 ट्रायंगल उसने बताई हैं हमें, ये ट्रायंगल की टाइप्स हैं। हमने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कौन सी ट्रायंगल के हैं और हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसको शुरू करते हैं। वर्टिसेस क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं पहले। वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स इज अ पॉइंट, ठीक है, वेयर 2 और मोर लाइन सेगमेंट्स मीट। यानी वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एक दो, यानी जहाँ पर वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लाइनें आपस में आके मिलती हैं, उसको वर्टेक्स कहते हैं और उसकी जमع जो होती है वर्टिसेस होती है। ठीक है, तो अब देखें ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर भी दो लाइनें मिल रही हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पर भी दो लाइनें मिल रही हैं और यहाँ पर भी दो लाइनें मिल रही हैं। तो इन यानी एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। जब इनको हम जमा करते हैं तो यानी एक से ज़्यादा वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स नहीं बोलते, फिर वर्टिसेस बोलते हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये एक कार्नर होता है, यानी जहाँ पर दो पॉइंट्स, दो लाइनें आके मिल रही हैं। ट्रायंगल की काफ़ी शेप्स होती हैं। ठीक है,
ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, जिसकी ट्राई ट्राई का मतलब होता है, ट्राई जो है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है तीन एंगल, यानी ऐसी शेप जिसके तीन एंगल हों। देखें 1, 2, 3। अब ये भी ट्रायंगल है, ये सारी ट्रायंगल है, शेप से डिफरेंट है लेकिन ये सब ट्रायंगल है। यानी कोई भी ऐसी शेप जिसके तीन एंगल हो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कौन-सी होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर आल्सो। यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें भी आपस में बराबर होंगी और तीनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो एक ट्रिक आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ, जब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर होंगी तो उसके ऑटोमेटिक उसके तीनों एंगल भी बराबर हो होंगे, ठीक है? और अगर कोई ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हैं तो उसके दो एंगल बराबर होंगे, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हैं तो उसकी तीनों साइडें बराबर होंगी। अगर तीनों साइडें बराबर हैं, वो आपको बता रहा है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हैं, तो आपको आँखें बंद करके पता होना चाहिए कि उसके तीनों एंगल बराबर होंगे। अगर उसने बता दिया कि इस ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हैं, इट मीन्स कि उसकी दो एंगल भी बराबर होंगे लाज़मी, ठीक है? तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इक्विलेटरल पढ़ लिया हमने कि जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी और तीनों एंगल बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी दो साइडें, कोई भी दो साइडें, तीनों में से कोई भी दो साइडें इक्वल होंगी तो उसको हम आइसोसेलेस कहते हैं, ठीक है? और इसमें दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी? ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होगा, बाकी दो डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें, एक एंगल 90 का है, यहाँ पर एक 30 का है और एक 60 का है, ठीक है? और ये 90 का है। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें दोनों एंगल 45 के और ये 90 का है। मैंने अंदाज़े से बनाया, ठीक है? यानी एक एंगल 90 का होगा, बाकी कोई 2 डिफरेंट हो सकते हैं। अब राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें, अब देखें आइसोसेलेस का हमने पढ़ा था जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं। तो अब इसमें राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होती है कि ऐसी ट्रायंगल दोनों को मिला दें आप। यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो और बाकी दोनों एंगल इक्वल हो जाएँ, ठीक है? वन एंगल इज़ 90 एंड टू साइड्स आर इक्वल, और वन एंगल इज़ 90 एंड रिमेनिंग टू एंगल्स आर इक्वल। इसको हम राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है? स्केलिन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें ऑल थ्री साइड्स आर इन डिफरेंट लेंथ, यानी जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट होंगी, तीनों एंगल डिफरेंट होंगे, उसको हम स्केलिन ट्रायंगल कह देंगे। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ये एक ट्रायंगल है, इसकी आप 1, 2 तीनों साइडों को सम कर दें, यानी यहाँ से लेके ये सारा डिस्टेंस जो कहलाएगा, यानी ये किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करें, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके ये सारा डिस्टेंस जो यहाँ तक कहलाएगा, इसको पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है? तो ये भी आपने फाइंड करना है। तो चलिए एक दफ़ा फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, यानी ये जो पॉइंट्स दिए हैं उसने हमें यहाँ पर, ये देखिए पॉइंट्स दे दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो ट्रायंगल भी 3 पॉइंट से ही बनती है। वो कह रहा है चेक करके बताएं ये जो वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, या आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के हैं, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड बराबर हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का है, या स्केलिन ट्रायंगल, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर नहीं है। तो हमने ये बताना है और एक हमने फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो क्वेश्चन लिखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है जी। हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। पॉइंट ए मेरे पास आ जाएगा 2, 3, पॉइंट बी मेरे पास आ जाएगा 5, 3, और पॉइंट सी मेरे पास आ जाएगा 2, 1। तो सबसे पहले हम ए और बी को फाइंड कर लेते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले पॉइंट ए लिख लेता हूँ 2, 3, और साथ ही पॉइंट बी लिख लेता हूँ 5, 3। अब ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, इस पूरे का अंडर रूट। वैल्यू पुट कर देता हूँ। x2 मेरे पास क्या है 5, x1 मेरे पास 2 है स्केयर, प्लस y2 मेरे पास 3 है और y1 भी 3 है स्केयर। अब देखिए मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 करूँगा तो 3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 करूँगा तो 0, 0 का स्केयर 0 ही होता है,
चलो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बारी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर अंडर रूट है, तो इसका दोबारा अंडर रूट लूँगा तो 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या आप यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी फाइंड करने के लिए पहले मैं एक बारी बी को लिखता हूँ यहाँ पर 5, 3, और सी को भी लिख लेता हूँ 2, 1। तो बी सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर अंडर रूट। वैल्यूज पुट करता हूँ, x2 मेरे पास 2 है, माइनस x1 मेरे पास 5 है, प्लस y2 मेरे पास 1 है, माइनस y1 मेरे पास 3 है। 2 माइनस 5 करूँगा तो -3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 1 -3 करूँगा तो -2 का स्केयर आ जाएगा। -3 का स्केयर 9 हो जाएगा, प्लस -2 का स्केयर 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट 13। तीसरा फाइंड करते हैं, सी ए कह लें या ए सी कह लें। ए मेरे पास है 2, 3 और सी मेरे पास है 2, 1। ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्केयर और इस पूरे का अंडर रूट। वैल्यूज पुट कर देते हैं, x2 मेरे पास 2 है, माइनस x1 मेरे पास वो भी 2 है, y2 मेरे पास 1 है, y1 मेरे पास 3 है। ये मेरे पास है, 2 माइनस 2 करूँगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 करूँगा तो -2 हो जाएगा। -2 का स्केयर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4, 4 का अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। अब देखिए तीनों चीज़ें, तीनों साइडें मैंने फाइंड कर ली हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये चेक करना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी शर्त ये है कि उसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखें, एक का अंडर रूट 9 आया है या 3 आया आंसर, एक का अंडर रूट 13 आया और एक का 2 आया, तो तीनों इक्वल नहीं है। तो मैं कह दूंगा ये ऑप्शन मेरे पास आ जाएगी, दीज पॉइंट्स आर नॉट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्यों क्यों नहीं है? बिकॉज क्योंकि आर थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, तीनों साइडें इक्वल नहीं है, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरी ऑप्शन बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें दो साइडें बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए दो साइडें भी बराबर नहीं है, क्योंकि एक की वैल्यू 3 आई है, एक की वैल्यू 13 है और एक की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर हम लिख दूंगा दीज पॉइंट्स आर नॉट वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों नहीं है? बिकॉज एनी टू साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। कोई भी दो साइड आपस में इक्वल नहीं है। तीसरी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ये राइट एंगल है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं,
अब देखें हाइपोटेनियस कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, तो इन तीनों में देखें सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर आप इनको अंडर रूट के अंदर वाले टर्म को कंपेयर करें, जैसे देखें मैंने यहाँ पर 9 अंडर रूट लिखा है, ये इसलिए लिखा है मैंने ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। अब 3 है, यहाँ पर 2 है, और इन दोनों में तो पता चल रहा है 3 बड़ा है। अंडर रूट 13 क्या आएगा ये अभी नहीं पता, कैलकुलेटर के बगैर नहीं पता चल सकता। तो उसका आसान तरीका कार ये है, यहाँ पर देखें मैंने इसको अंडर रूट के साथ लिखा है। अब ये अंडर रूट 9 है, ये अंडर रूट 13 है, और ये अंडर रूट 4 है। तो जाहिर सी बात है जो अंडर रूट के अंदर बड़ी रकम है वही बड़ा होगा, यानी अंडर रूट 13 सबसे बड़ा है। तो ये हाइपोटेनियस है हमारे पास। तो हाइपोटेनियस मेरे पास अंडर रूट 13 वाला है। अब इसका नाम क्या है, जो नाम इसका होगा हम इसको वही नाम देंगे। इसका नाम है बी और सी। तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, या आप इसको बी कह लें और इसको सी कह लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इन दोनों में से किसी एक, इसको आप सी कह सकते हैं, ये सी है और ये बी है। मैंने इसको बोला आप इसको सी कह लें और इसको बी कह लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन इसको आपने बी सी कहना है, वो आपकी मर्ज़ी है। बी पॉइंट इसको बनाते हैं या बी पॉइंट इसको बनाते हैं, जिसको आप मर्ज़ी है बनाए। अब ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये ए सी कहलाएगा और ये ए बी कहलाएगा। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू मेरे पास 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो चेक करते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी अंडर रूट 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर। ये इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये 13 हो जाएगा। दोनों साइडें इक्वल होगी, इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर लिख दें बेशक इट सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बिकॉज इट सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हमने इसको प्रूव किया है कि दो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर होता है तीनों साइडों का हमने आपस में जमा कर लेना है, ठीक है। ये प्लस जे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी मेरे पास 3 है यहाँ पर देखें, और उसके बाद बी सी है, बी सी अंडर रूट 13 है, प्लस ए सी मेरे पास 2 है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 13। बुक में आपका यहाँ तक आंसर है, यूनिट्स लिख देंगे हम, ठीक है, जो भी यानी इसका यूनिट होगा। आप चाहें तो उसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 और 2 आपस में ऐड होकर 5 आ गया, और अंडर रूट 3 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। आप चाहें तो उसका अंडर रूट लेके इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है जी। पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया है, तो चेक करते हैं हम इसको। पहले ए और बी को सॉल्व करते हैं। पॉइंट ए मेरे पास आ जाएगा 0, 0, और बी मेरे पास आ जाएगा 1, अंडर रूट 3। पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट। वैल्यूज पुट कर देता हूँ। x2 क्या है मेरे पास 1, x1 मेरे पास 0 है, प्लस y2 मेरे पास अंडर रूट 3 है, माइनस y1 मेरे पास 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे पास आ जाएगा इधर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये अंडर रूट इसके साथ कट जाएगा, 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 आएगा, प्लस ये इसके साथ कट जाएगा, तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 4, और इसको मैं लिख दूँगा 2। अब बी सी को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट बी मेरे पास है 1, अंडर रूट 3, और सी मेरे पास है 2, 0। तो बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी मेरे पास आ जाएगा
x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और इस सारे का अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास 2 है माइनस x1 मेरे पास 1 है स्केयर प्लस y2 मेरे पास ये है 0, y1 मेरे पास अंडर रूट 3 है। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। 2 माइनस 1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस ये इसके 0, ये इसके साथ कट जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा। -3 का जब हम स्केयर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो 1 का स्केयर 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 का अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट 4 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 हमने फाइंड कर लिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा फाइंड करते हैं। पॉइंट ए मेरे पास आ जाएगा 0,0 और सी मेरे पास आ जाएगा 2,0। ठीक है, तो ए सी फाइंड कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास x2 की वैल्यू मेरे पास x2 ये है। ठीक है, 2 माइनस x1 0 है स्केयर प्लस y2 मेरे पास 0 है और y1 भी मेरे पास 0 है। ये आ जाएगा 2 का स्केयर, अभी ये 0 है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये 0 भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा और 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी। अब देखें, पहले का आंसर भी 2 है, दूसरे का आंसर भी 2 है और तीसरे का आंसर भी 2 है, तीनों साइडें इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख देंगे ये दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर मेरे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 यूनिट मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा इसका। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, हमने चेक करना है ये कौन सी ट्राइंगल है और फिर इसका पेरीमीटर निकालना है। और पहले हम ए और सी को लिख लेते हैं, ए और बी को लिख लेते हैं, ए और बी। अब हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास कौन सा है, ये वाला 8 माइनस फार्मूले का आ गया। आगे क्या है, x1 की वैल्यू 0 है स्केयर प्लस, अब y2 है, y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। आगे माइनस है, फार्मूले का माइनस आ गया, फिर y1 है, y1 की वैल्यू मेरे पास 1 है। ठीक है, 8 माइनस 0 करूँगा तो मेरे पास 8 ही आ जाएगा और 8 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 64। ठीक है, 8 का स्केयर मेरे पास 64 आ गया प्लस प्लस 4 माइनस 1 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3, 3 का स्केयर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9, ये मेरे पास आ जाएगा 73 का अंडर रूट। ठीक है, पहला सॉल्व हो गया, दूसरा करते हैं। बी मेरे पास आ जाएगा 8,4 और सी मेरे पास आ जाएगा 0,8। अब हम बी सी पॉइंट कर लेते हैं। बी सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर
ये मेरे पास आ जाएगा एक्स टू मेरे पास 0 है, माइनस x1 क्या मेरे पास 8 स्केयर, प्लस y2 मेरे पास 8 है, माइनस y1 मेरे पास 4 है। 8 0 माइनस 8 करूँगा तो -8 ही आएगा, -8 का स्केयर लूँगा तो 64 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 8 माइनस 4 करूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 का स्केयर लूँगा तो 16 आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा √80, ठीक है। अंडर रूट में इनको रहने देते हैं क्योंकि कंपेयर करना आसान होगा। अब ज़ाहिर बात है 80 बड़ा है तो 80 का अंडर रूट बड़ा होगा और 73 का अंडर रूट छोटा होगा मेरे पास। तीसरा फाइंड करते हैं। ए मेरे पास है 0,1 और सी मेरे पास है 0,8। तो ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। अब x2 मेरे पास क्या है 0, माइनस x1 भी मेरे पास 0 है, प्लस y2 मेरे पास 8 है, माइनस y1 मेरे पास 1 है स्केयर। 0 का स्केयर 0 ही देगा और 8 माइनस 1 करूँगा 7, 7 का स्केयर आ जाएगा मेरे पास। या हम इसको एक बार अंडर रूट में लिख लेते हैं ताकि कंपेयर करना आसान हो हमारे पास। ये आ जाएगा 7 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 49, और 49 का जब मैं अंडर रूट लूँगा तो दोबारा 7 आ जाएगा। तो अब देखें हम इसको मैंने 49 क्यों लिखा, अब देखें कंपेयर करना आसान होगा ना। हमने ये देखना है कौन सा बड़ा है, दो इक्वल है या नहीं है, या कोई बड़ा है, तो उस हिसाब से फिर हमने इसको 49 का अंडर रूट में रहने दिया ताकि हम कंपेयर कर आसानी से कर सकें, ठीक है। क्योंकि अब 73 का अंडर रूट क्या हमें नहीं पता, 7 के साथ हम इनको कंपेयर करना ज़रा मुश्किल होगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। लेकिन अगर ये अंडर रूट की फॉर्म में लिखें तो हमें कंपेयर करना आसान हो रहा है। अब ये तीनों पॉइंट्स, तीनों साइड्स मेरे पास आ गई हैं। अब मैंने चेक करना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है और फिर इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, तो ये नहीं है। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं और जबकि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉट नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तीनों साइडें आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। बी चेक कर लेते हैं। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ज़रूरी है कि उसकी दो साइड इक्वल हो, तो इसकी दोनों भी इक्वल नहीं है। हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों नहीं है? बिकॉज एनी टू साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी दो साइड आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई भी दो हो सकती है। अब तीसरी आ गई राइट एंगल। चेक कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो चेक करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? यहाँ पर अगर ट्रायंगल बनाएं राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज वो होता है जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, वो एच होता है हाइपोटेन्यूज, और इनमें से एक ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज मेरे पास इनमें देखें सबसे बड़ा कौन सा है, ज़ाहिर बात है 80 का अंडर रूट सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये 80 का अंडर रूट है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम बी सी है, यानी ये बी और ये सी है, तो ये ए हो गया मेरे पास, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू क्या है? ए और सी मेरे पास आ जाएगा 49 का अंडर रूट, ठीक है, और ए और बी मेरे पास है 73 का अंडर रूट, ठीक है। यानी ये वाला बेस है और ये परपेंडिकुलर है मेरे पास, और ये हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 80 का अंडर रूट, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ जाएगा 80 का अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस बेस मेरे पास है 73 का, सॉरी प्लस नहीं इक्वल, 73 का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मेरे पास 49 अंडर रूट का स्क्वायर। अब क्या होगा? ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाएंगे सारे, ये आ जाएगा मेरे पास 80 इज इक्वल टू 73 प्लस 49।
ये मेरे पास आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 122। तो ये इक्वल नहीं होते, हम कह देंगे यहाँ पर सी ऑप्शन भी हमारे पास में नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों नहीं है? बिकॉज हमने पाइथागोरस थ्योरम से चेक किया, ठीक है। बिकॉज इट नॉट सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को इसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये कौन सी ट्राई, अब एक ही ऑप्शन बच गई, सारी बात है। ये डी ऑप्शन है हमारे पास। डी ऑप्शन क्या है? ये दीज पॉइंट्स आर स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है मेरे पास, पेरीमीटर होता है मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इन तीनों को प्लस कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 73, सॉरी, ए बी मेरे पास है 73 का अंडर रूट, प्लस बी सी मेरे पास है 80 का अंडर रूट, प्लस और ए सी मेरे पास है 49 का अंडर रूट। या इसको आप 7 लिख लें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। हमारे पास क्या है? अंडर रूट, हमारे पास है अंडर रूट 73, और क्या है? प्लस अंडर रूट 80। अच्छा, यहाँ पर देखें, मैं इसको दोबारा देखता हूँ ज़रा। ये देखें, मैंने लिखा अंडर रूट 73। अब मैंने आगे लिखना है, यहाँ पर आप देखें 73 के बाद मैंने लिखना है अंडर रूट 80, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्लस नहीं लिखूंगा, प्लस अगर प्लस अंडर रूट 80 करूँगा तो ये देखें उसके अंदर आ गया है। अगर आपको गौर से नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये उस अंडर रूट के अंदर लिख रहा है। तो हमने ऐसे नहीं करना, बल्कि हम क्या करेंगे, अंडर रूट 73 लिख लिया मैंने। अब मैं इसको, ये जो बटन है ना, चार साइड ऊपर नीचे से अप डाउन, इसको मैं एक दफ़ा आगे करूँगा। अब लिखूँगा प्लस अंडर रूट 80। अब देखिए वो से अलग हो गया है। अभी फिर इसको मैं एक बार अलग करूँगा, और प्लस 7, ठीक है, इक्वल करूँगा 24.49 तकरीबन मेरे पास, यानी 49 कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर आया मेरे पास 24.49 यूनिट आएगा, ठीक है, जो भी यूनिट होगा इसका, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है, हम इनको नाम दे देते हैं। ये मेरे पास एक हो जाएगा, ये मेरे पास बी पॉइंट, और ये मेरे पास सी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले ए और सी को लिख लेता हूँ। ए मेरे पास है -3 कामा -5, और बी मेरे पास है 3 कामा -3। तो पहले मैं ए और बी को सॉल्व कर लेता हूँ। ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। अब x2 क्या है मेरे पास? x2 मेरे पास 3 है, माइनस x1 क्या है? x1 मेरे पास -3 है। तो इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास? y2 मेरे पास -3 है। y1 क्या है मेरे पास? वो -5 है। तो इस माइनस की वजह से ये जो फार्मूले का माइनस है, ये फिर प्लस हो जाएगा, स्केयर 3 + 3 6 हो जाएगा। 6 का स्केयर मेरे पास बनता है 36, ठीक है, प्लस 5 माइनस 3 करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 2 का स्केयर हो जाएगा 4। ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 40, ठीक है। अंडर रूट में रहने देते हैं ताकि हम इसको इजीली कंपेयर कर सकें। दूसरा फाइंड करते हैं। बी मेरे पास है 3 कामा -3, और सी मेरे पास है 0 कामा 6। तो बी सी निकाल लेते हैं। बी सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? x2 मेरे पास 0 है, माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास 3 है, स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास? y2 मेरे पास 6 है, माइनस y1 मेरे पास -3 है। तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये, ठीक है। अब -3 का स्केयर लूँगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, प्लस 6 + 3, ये 9 हो गया। 9 का स्केयर ले लूँगा तो मेरे पास 81 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 90,
2 सॉल्व हो गए। तीसरा करते हैं। ए और सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 क्या है मेरे पास, x2 0 है, माइनस y2 x1 क्या है मेरे पास, x1 -3 है, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। y2 क्या है मेरे पास, y2 मेरे पास 6 है, माइनस y1 मेरे पास -5 है, तो ये 5 हो जाएगा। इस माइनस की वजह से फार्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा स्केयर। 3 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 9। 6 + 5 11 होता है, 11 का स्केयर मैं ले लूँगा। 11 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 1 to 1 अंडर रूट, तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 130। ठीक, तीनों फाइंड हो गया। अब देखें तीनों इक्वल भी नहीं है, कोई दो भी इक्वल नहीं है, यानी ये ना इक्वलेटर ट्रायंगल है ना ये आइसोसेल्स है। अब बची दो ट्रायंगल हमारे पास, या तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और या फिर ये स्केलिन ट्रायंगल है। हम ये चेक करते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर नॉट नॉट इक्वलेटर ट्रायंगल। ठीक है, क्यों नहीं है, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, हमने बता दिया जी पहली ऑप्शन ये नहीं है। दूसरी ऑप्शन को चेक करते हैं, दो साइडें इक्वल हैं कि नहीं, तो वो भी नहीं है। यहाँ पर हम कह देते हैं बी ऑप्शन भी नहीं है, नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज एनी टू साइड्स और नॉट इक्वल। ठीक है, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आइसोसेलेस भी नहीं होगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि राइट एंगल है या नहीं। तो राइट एंगल चेक करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है, हम इसकी शेप बना लेते हैं। ये अगर फ़र्ज़ करें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला जो होगा ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल होगा हमारे पास थीटा। अब हाइपोटेन्यूस जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन सा, ए सी। ये मेरे पास ए होगा और ये सी होगा और ये मेरे पास बी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास, ए सी की वैल्यू है अंडर रूट 130। परपेंडिकुलर कौन सा, बी सी की वैल्यू है मेरे पास 90 अंडर रूट 90, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है प्लस, और ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये आ जाएगा मेरे पास 130 इज इक्वल टू 90 प्लस 40। ये आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 130। दोनों साइड इक्वल होगी, मैं कह दूंगा दीज वर्टिसेस ऑफ दीज वर्टिसेस सॉरी मैं कह दूंगा यहाँ पर दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल, दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा, तीनों को जमा कर लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू मेरे पास है अंडर रूट 40 प्लस बी सी की वैल्यू है अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट 130। तीनों को ऐड कर दूंगा, कैलकुलेटर में कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 40, फिर इसको आगे करेंगे एक बार, फिर लिखेंगे प्लस अंडर रूट 90, फिर इसको एक बार आगे करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे अंडर रूट 130, इक्वल करेंगे और इसका
निकालेंगे 27.21, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा तकरीबन 27.21 यूनिट्स। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। पॉइंट ए को लिखते हैं -1, -1, और बी मेरे पास है -1, 5। तो ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इस सब का अंडर रूट। अब वैल्यूज पुट करते हैं। x2 मेरे पास क्या है -1, आगे फार्मूले का -x1 क्या है वो -1 है, तो ये +1 हो जाएगा स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास 5 माइनस y1 मेरे पास -1 है, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और 1 का स्केयर। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 5 + 1 6, 6 का स्केयर आ जाएगा मेरे पास। तो 6 का स्केयर होता है, इसको हम एक बार अंडर रूट में लिख लेते हैं 36, और जब इसका दोबारा हम अंडर रूट लेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ज़रा कंपेयर करना आसान होता है अंडर रूट में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर कंप्लीट आए, तो कंपेयर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। दूसरा सॉल्व करते हैं। बी -1, 5 और सी मेरे पास है 4, 2। तो बी सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर 4 अंडर रूट। x2 क्या है मेरे पास, x2 मेरे पास 4 है, माइनस x1 मेरे पास -1 है, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्केयर प्लस y2 क्या है मेरे पास, y2 मेरे पास 2 है, माइनस y1 मेरे पास 5 है, स्केयर अंडर रूट। 4 + 1 5, 5 का स्केयर मेरे पास हो जाएगा 25 प्लस 2 -5 करूँगा तो -3 आ जाएगा, -3 का स्केयर लूँगा तो +9 आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा √34, ठीक है। अब देखें अगर ये 6 होता तो इसको ज़रा कंपेयर करना मुश्किल होता है। 6 के साथ √34 को कंपेयर करना ज़रा मुश्किल, हम ज़ुबानी नहीं कर सकते, कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है। तो 34 और 36 को कंपेयर करना आसान है, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है, इसका मतलब है ये बड़ा है, ये छोटा है। अब हम इसको तीसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं ए सी को। पहले ए लिख लेता हूँ। ए मेरे पास है -1, और सी मेरे पास है 4, 2। ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर अंडर रूट। x2 क्या है मेरे पास 4, माइनस x1 मेरे पास -1 है, तो इस माइनस की वजह से ये 1 प्लस हो जाएगा स्केयर प्लस y2 मेरे पास 2 है, माइनस फार्मूले का, और y1 भी -1 है, तो ये प्लस हो जाएगा स्केयर। 4 + 1 5 हो गया, 5 का स्केयर ले लूँगा तो 25 आ जाएगा, प्लस ये वाला 2 + 1 3, 3 का स्केयर लूँगा तो 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास √34। अब देखिए इसमें दो साइड इक्वल आ रही हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसकी दोनों साइडें इक्वल हैं। अब हम इसका पेरीमीटर चेक कर लेते हैं। पेरीमीटर मेरे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी मेरे पास क्या है, ए बी मेरे पास 36 का अंडर रूट है, तो उसका पूरा अंडर रूट ले हम 6 लिख लेते हैं। ये भी अंडर रूट 34 है और ये भी अंडर रूट 34 है। ये मेरे पास आ जाएगा 6 + 2 अंडर रूट 34। आप चाहें तो इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, बुक में आपका यही आंसर है। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 6 + 2 अंडर रूट 34, इक्वल करें 17.66 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 17.66
यूनिट्स। आप चाहें तो यहीं पे ख़त्म कर दें, चाहें तो ये सॉल्व कर दें। लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। इसको शुरू करने से पहले जैसे हर बार की तरह आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। इनको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए मेरे पास आ जाएगा 1 2 और बी मेरे पास आ जाएगा 7 2। मैं पहले ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और इस सब का अंडर रूट। अब x2 क्या है मेरे पास 7 माइनस x1 की वैल्यू 1 है प्लस y2 मेरे पास है 2 माइनस और y1 की वैल्यू भी 2 है। ये हो जाएगा मेरे पास 7 माइनस 1 करूँगा तो 6 हो जाएगा। 6 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा 36 और ये 2 माइनस 2 करूँगा तो 0 हो जाएगा। 0 का स्केयर भी 0 ही होता है, तो 36 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे पास और ये आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। बी मेरे पास है 7 2 और सी मेरे पास है 7 8। ठीक है, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर और इस सब का अंडर रूट। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 क्या है मेरे पास, x2 मेरे पास 7 है माइनस x1 भी 7 है प्लस y2 मेरे पास 8 है माइनस y1 मेरे पास 2 है। 7 माइनस 7 करूँगा 0 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया। 8 माइनस 2 करूँगा 6, 6 का स्केयर ले लूँगा 36 का अंडर रूट और ये भी मेरे पास 6 आ जाएगा। 2 फाइंड कर लिया हमने। तीसरा फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू है मेरे पास 1 2 और सी की वैल्यू है मेरे पास 7 8। ठीक है, तो ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर होल अंडर रूट। x2 की वैल्यू क्या है, x2 मेरे पास 7 है माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, y2 की वैल्यू मेरे पास 8 है माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास 2 है। 7 माइनस 1 करूँगा 6 हो जाएगा, 6 का स्केयर मेरे पास 36 आ जाएगा। आगे प्लस है प्लस 8 माइनस 2 करूँगा 6 तो 6 का स्केयर पे 36 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 72 का अंडर रूट। अब देखें आप, इसकी दो साइड इक्वल हैं तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आप वजह भी लिखते हैं क्यों हम कह रहे हैं ऐसे, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दो साइडें इक्वल है इसलिए हम कह रहे हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर होगा मेरे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, वो मेरे पास आ जाएगा 6 + 6 + 72 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12 प्लस अंडर रूट 72 का देख लेते हैं सॉल्व होता है। तो ये आ जाएगा आपको 6 √2। या तो आप इस तरह रहने दें या आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। 8 + 12 करें तो ये आपका 20.45 48 आ जाता है, सॉरी। ये आपके पास आ जाएगा 20.48 यूनिट्स। बुक में आपका यहाँ तक आंसर है, आप चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।